में एक बात बहुत अच्छे से समझ में आ गई कि भगवान का जो पहला विवाह हुआ वो बिना युद्ध के नहीं हुआ और बिना भगवान की इच्छा के हुआ। भगवान को विवाह की इच्छा नहीं थी, लेकिन भगवान के प्रति एक शर्त लिखी थी। रुक्मिणी जी ने कह दिया था कि हे गोविंद, अगर आप नहीं आए तो ये रुक्मिणी किसी के भी साथ मंडप में 7 फेरे नहीं लेगी, अपने प्राण त्याग देगी। इसका ये मतलब नहीं है किसी के मन में ऐसी भावना है कि हम विवाह करेंगे तो इन्हीं से करेंगे। वो भक्त और भगवान के बीच की बात है। उसमें उनके पिता की भी रजामंदी थी। उनके पिता चाहते थे कि रुक्मिणी जी का विवाह भगवान के साथ हो, लेकिन पिता अपने बेटे रुक्मी से डरते थे, इसलिए खुल करके समर्थन नहीं कर पाते थे। उनके 4 भाई भी चाहते थे कि रुक्मिणी जी का विवाह भगवान के साथ हो, लेकिन भाई भी डरते थे, हिम्मत नहीं हो पा रही थी। केवल एक व्यक्ति नहीं चाहता था, वो थे रुक्मी। वो उनका विवाह भगवान के साथ नहीं होना चाह रहे थे, लेकिन फिर भी रुक्मिणी जी का विवाह भगवान के साथ हुआ। विवाह के बाद भगवान के यहाँ प्रथम संतान हुई, जिनका नाम था प्रद्युम्न जी, और 10 दिन के भीतर ही शंबरासुर नाम का राक्षस भगवान के बेटे को लेकर के चला गया। मन में भावना यह जागृत हो सकती है कि भगवान अपने बेटे की रक्षा नहीं कर सके। देखो, भगवान के आसपास या कहीं पर भी अगर राक्षस भी बढ़ रहा होता है तो ये भी भगवान की ही कोई न कोई इच्छा होती है, क्योंकि उसको भी अगर जब तक उसके पाप का घड़ा नहीं भरेगा तो कैसे भगवान उसका उद्धार करेंगे। तेरी हार भी नहीं है तेरी हार, उदासी मन काहे को डरे। व्यक्ति की बहुत सारी समस्याएं केवल इस बात से हैं कि वो क्यों आगे बढ़ रहा है। बस हम पीछे हो रहे हैं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन वो आगे ना बढ़ पाए। और ये बहुत जगह के व्यवस्थाएं हैं, समस्याएं हैं। आगे और भी बहुत सारी कथाएं हैं। एक द्वारिका की रियासत में ही छोटा सा राज आता था, जहां के राजा थे सत्राजित। एक बड़ा राजा हो गया, उसके यहाँ छोटे छोटे राजा, जो कोई गांव संभाल रहा है, कोई जिला संभाल रहा है। तो वहां पर एक राजा था जिनका नाम था सत्राजित। और ये सत्राजित नाम का राजा भगवान का बहुत बड़ा भक्त था। भगवान का मतलब सूर्य भगवान का। सूर्य भगवान का जब इसने पूजन किया तो सूर्य देवता ने एक इन्हें मणि प्रदान की। वो मणि ऐसी ही थी जैसे सूर्य चमकता हो, और उस चमकती हुई मणि को लेकर के सत्राजित पहुंच गया भगवान के दरबार में। देखिए, हमने कई बार ये चर्चा की है कि भगवान के यहाँ जब जाएं, परमात्मा के द्वार में जब जाएं तो ऐसे ही जाएं जैसे आप हैं, वेश बना करके ना जाएं। भगवान के द्वार में पहुंच तो गया सत्राजित, गले में मणि पहन करके, और वो मणि उन्हें सूर्य भगवान ने प्रदान की थी। उसमें प्रकाश ऐसा ही था जैसे सूर्य में प्रकाश होता है। जिनको उस मणि के बारे में जानकारी नहीं थी, तो वो दौड़ करके भगवान के पास कहने के लिए आए कि भगवान,
आज सूर्य देवता आपको प्रणाम करने के लिए आ रहे हैं। भगवान ने कहा सूर्य नहीं आ रहा है, सत्राजित आ रहा है, और सत्राजित के गले में जो मणि है वो सूर्य के जैसा प्रकाश देती है, तो सूर्य नहीं आ रहा है, सत्राजित आ रहा है। सत्राजित भगवान के सामने पहुंच गया। कितना भाग्यशाली होगा सत्राजित कि भगवान के सामने पहुंच गया। भगवान ने ऐसे ही मन में उनके पता नहीं क्या भाव आया, तो भगवान ने कहा सत्राजित ये मणि बहुत अच्छी है, ऐसा करो इस मणि को हमें दे दो। देखिए मणि की कोई आवश्यकता नहीं है भगवान को, लेकिन ऐसे ही प्रेम से ये मणि हमको दे दो। सत्राजित ने अहंकार के वशीभूत होकर के कहा ये मणि ये मैं नहीं दूंगा तुम्हें। मैंने सूर्य भगवान का पूजन इतनी विधिवत किया है, इतने लंबे समय तक पूजन किया है, तब भगवान सूर्य ने प्रसन्न होकर के हमें मणि प्रदान की है, और ये मणि हम आपको ऐसे ही दे दें? हम मणि नहीं देंगे। भगवान को मणि चाहिए भी नहीं थी, कोई फर्क भी नहीं पड़ा, लेकिन भगवान केवल और केवल सत्राजित का मन देखना चाहते हैं कि इसका मन कितना बड़ा है। भाई बड़ी वस्तु तो मिल गई हमें, लेकिन मन हमारा बड़ा है कि नहीं? भाई धन तो हमारे पास है, बहुत सारा धन है, लेकिन वो धन हमारे पास से निकल पा रहा है या नहीं निकल पा रहा है? धन होने से बड़प्पन थोड़ी ना आता है। बड़प्पन तब है जब बड़े होकर के आगे आओ और हाथ बटाओ। आप रिश्ते में किसी बच्चे के चाचा लगते हैं, ताऊ लगते हैं, मामा लगते हैं, और वो जब बच्चा किसी स्थिति में आगे बढ़ जाए तो अहंकार के वशीभूत होकर कहते हैं इस बच्चे का चाचा मैं हूं। बड़ी अच्छी बात है, कहना चाहिए, लेकिन उसी बच्चे को जब आपकी आवश्यकता थी तो आप गए नहीं उसके पास, क्योंकि जाएंगे तो कुछ मांग लेगा। क्यों भाई? तो केवल संबंध से बड़ा होना बड़ा नहीं माना जाता। बड़ा होना भैया एक स्वभाव है, और वो बड़ा हृदय तभी व्यक्ति के भीतर आता है जब उसमें परमात्मा बैठा हो। किसी के घर में 4 रोटियां ना हो, केवल 3 ही रोटियां हो, और खाने वाले 5 लोग हो, तो हम पहले जाकर के चारों खा लें, इसका मतलब हमारा पेट बड़ा है, हमारा पेट हाउ, हम न दैबे काहू। पेट बड़ा होने से बड़े थोड़ी ना हो गए। बड़े तो आप तब होते जब उस 3 रोटियों के इतने टुकड़े होते कि सबको बराबर बराबर मिल जाता, आपको भले ही कम मिलता। बड़ा होना भैया भगवान कृपा करता है तभी बड़ा होता है। कोई घर में चर्चा हो तो लोग कह देते हैं मेरी माँ बहुत उदार थी, बहुत बड़ा हृदय था। अभी भी बहुत सारे लोग ऐसे चाचा होंगे जो कहेंगे हमारी माता जी जब तक रही और द्वार में कोई आ गया तो भूखा नहीं गया। लेकिन वो ये नहीं कह पाते कि हमारी पत्नी के द्वार से कोई की छोड़ो हम ही रोज भूखे रहते हैं। नहीं कह पाते कि हमारी पत्नी के हाथों जो खा ले वो भूखा नहीं रहता, क्योंकि उनको खुद का अनुभव है। बहुत सारे ऐसे घर में देखी गई, बुराई नहीं, माताजी स्त्रियां जो पतियों का भोजन था 8-10 रोटी, उनको सीमित कर दिया 4 रोटियों में, और बस वो 4 ही बनाती हैं, और 5वीं मांग ले तो बता देती हैं धीरे से अब तो खत्म हो गई। और जिस गृहिणी ने कह दिया अब तो खत्म हो गया, फिर वो खत्म होने का मतलब भगवान कह देता है अच्छा अपने पति से कह रही खत्म हो गया, चिंता न कर, कुछ दिन बाद सब खत्म हो जाएगा। फिर कहना नहीं पड़ेगा, फिर दिखाई देगा। अगर खत्म भी हो गया है,
कोई बात नहीं, थोड़ा रुको, अभी मैं लाती हूँ, अभी मैं प्रयास करती हूँ। आटा नहीं है तो क्या हुआ? अरे तुम ऐसा करो, एक टमाटर रखा है, थोड़ा आलू और वो आलू रखी है, और अभी थोड़ी सी फटाक से दाल बनाती हूँ, बढ़िया फ्राई करती हूँ, आप पी लो। सुबह के सुबह देखी जाएगी। 100 प्रकार की चीजें भैया, बनाना तो आता हो हाथों से। किसी के घर में जाओ माता जी, अब किसी घर में क्या कार ही ऐसा है कि अपने घर का चूल्हा देखने को तो मिल जाता है, लेकिन रोटियां दूसरे के यहाँ की मिलती है। तो दुकान की चीज तो सभी घरों में मिल जाती है, लेकिन ये कहने वाले लोग कब मिलते हैं? पंडित जी ये लड्डू खाओ, ये तिल का है, ये खाओ पंडित जी, ये हमने अपने हाथ से बनाया है। कैसे कह दें हमने हाथ से बनाया है, जब हाथ से बना ही नहीं है? क्यों माता जी? कल कई लोगों के यहाँ होता है, अभी परसों नरसों एक लोगों के यहाँ गए, रोज जाना होता है और सबके यहाँ कुछ न कुछ सीखने को मिलता है। तो उन्होंने अपनी बेटी से कहा, बेटी चाय बनाओ। तो हमको लगा कि अभी 3-4 घंटे कथा कह के आएंगे, चाय में क्या होगा, मन में ऐसी भावना आई। और बेटियां बड़ी होशियार और समझ गई कि चाय अकेले कैसे अच्छी लगेगी। चाय आती उसके पहले ही सारी व्यवस्थाएं साथ में आ गई, हल्की फुल्की, जो अंग्रेजी भाषा में फास्ट फूड कहते हैं ना, अपने घर में भी फास्ट फूड होता है, बस बनाने वाले हाथ तो हो। भगवान के प्रति कृष्ण के ऊपर एक लांछन लग गया, एक आरोप लग गया। किस चीज का आरोप लग गया? चोरी का। आरोप ये लग गया कि लगता है भगवान ने मणि की चोरी कर ली। गोपियों ने कभी आरोप नहीं लगाया भगवान के प्रति कि भगवान ने हमारे यहाँ माखन की चोरी की। वो तो स्वयं चाहती थी भगवान माखन चोरी करने आए। लेकिन द्वारिका के लोगों ने, जो थोड़ा सा भगवान से द्वेष करते थे, आरोप लगा दिया कि भगवान ने मणि की चोरी कर ली। कलंक, कालिक से भी कोई ज्यादा काली है। अगर हाथ में कालिक लग जाए तो भैया साबुन से और मिट्टी से उसे आप साफ कर सकते हैं, लेकिन कलंक लग जाए तो उसको साफ करने का साबुन किसी दुकान में नहीं है, वो कभी साफ ही नहीं हो सकता। कलंक कालिक से भारी। भगवान को लगा मेरे तो कलंक लग गया, इससे बचना चाहिए। और भगवान उस कलंक को धुलने के लिए जंगल चल पड़े अपने कई मित्रों के साथ। जंगल की यात्रा की कि कहीं तो प्रसन्न होगा, अगर मैंने मणि वापस नहीं की तो आरोप मेरे ऊपर लगेगा। जंगल में गए तो वहां पर सत्राजित का जो भाई था प्रसेन मरा पड़ा हुआ था, वहीं पर सिंह मरा पड़ा हुआ था। सिंह के शरीर पर जामवंत के शरीर के बाल लगे हुए थे। जामवंत के पैरों का सहारा लेकर के भगवान पीछे पीछे दौड़ते हुए गए जहां पर जामवंत रहता था। जामवंत एक गुफा के अंदर रहते थे। भगवान भी उस गुफा के अंदर जाने लगे तो अपने मित्रों से कह दिया, आप लोग न चलिए, आप लोग यहीं रहिए और हम जाकर के आते, क्योंकि आप क्यों कष्ट सहेंगे भाई? भाई कलंक हमारे ऊपर लगा है, कलंक हम धुलेंगे। एक बात भगवान ने और कह दी कि अगर मैं 15 दिन तक वापस ना आऊं तो आप लोग घर चले जाना। भगवान 15 दिन तक वापस नहीं आए, सब मंत्री घर चले गए। और पता है क्या खबर फैल गई? भगवान भी मारे गए। लोगों ने सत्राजित को गालियां दी कि तुमने आरोप लगाया था कन्हैया के ऊपर और कृष्ण मणि ढूंढने गए और तुम्हारे कारण उनके प्राण चले गए। बहुत कुछ आरोप लगा। सत्राजित भी अपने आप में शर्मिंदा हुआ। क्या करता बेचारा? ये भी भगवान की लीला का हिस्सा है। और इधर जब मालूम पड़ा देवकी और वसुदेव को कि तुम्हारे बेटे की मृत्यु हो गई है, कहां पे? गुफा के अंदर।
तो देवकी जानती थी कि भगवान बेटे की मृत्यु नहीं हो सकती, क्योंकि जब कंस जैसा पापी नहीं मार सका तो कोई जीव जंतु कैसे मार सकता है। और वो ये भी जानती थी ये भगवान है। तो वो क्या करती, उन्होंने उसी समय मनौती नहीं मानी कि भगवान हमारे आ जाएंगे तो हम लड्डू चढ़ाएंगे ना। उसी समय उन्होंने नवरात्र का व्रत किया। अगर कोई संकट है तो पूजा में बैठिए, ग्रंथ पढ़िए, रामचरितमानस पढ़िए, हनुमान चालीसा पढ़िए। कुछ नहीं आता तो ओम नमः भगवते वासुदेव कहिए। अगर कुछ नहीं आता तो इतना करिए आप। लेकिन भगवान को ये मत कहिए कि हमारा पूरा कर दोगे तब हम ये करेंगे ना, गलत बात है। भगवान से किस प्रकार की शर्त लगानी। अगर कोई संकट है तो भगवान इस संकट से मुक्ति हो जाए और प्रार्थना शुरू करिए। हमारे एक गुरुजी ट्रेन की यात्रा कर रहे थे, बचपन की घटना बताते हैं वो कि ट्रेन से जा रहे थे, हम लोग ऊपर ट्रेन में बैठे थे, बचपन की घटना बता रहे हैं। नए नए संत बने थे, सच्ची घटना उनके जीवन की है। और कुछ ऐसी स्थिति हुई कि ऊपर से धक्का लगा और नीचे लटक गए दोनों डिब्बों के बीच में। और ऊपर कुछ रखा होगा कुछ बैठने वाला, तो उस धागे को उन्होंने पकड़ करके लटक गए, जो भी रस्सी रही हो। लेकिन वो बता रहे थे कि इतनी तेज ट्रेन चल रही थी, समझना माता जी, कि उस चलती हुई ट्रेन में भी कितनी तेज चलती हो, और वो वाली ट्रेन तो कितनी तेज चलती, आवाज आती है डीजल वाली। तो बोले हमें सुनाई दे रहा था कि रस्सी टूट रही है। ये एहसास होता है, किसी और को सुनाई नहीं देगा। उस गुरुजी कह रहे मुझे सुनाई दे रहा था, और मैं समझ गया कि अब ये रस्सी, रात का समय था, मेरा भार नहीं सह पाएगी। और उसका एक एक धागा टूट रहा था। तो बोले अब हम क्या करें। बोले हमें एक मंत्र याद था, राम रक्षा स्रोत का, आपदाम पर हरतारम दातारम सर्वसंप्रदाम लोकाभिरामम श्री रामम भूयो भूयो नमाम्यहम्। ये गुरु जी कथा में बता रहे थे। और